पिछले साल वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए भारतीय जनता पार्टी के, इस साल पूर्ण रूप से भी प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। जेपी नड्डा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्यों? आपको पसंद नहीं है ज्यादा बातचीत करना या काम ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं बना उसके बाद दिल्ली का चुनाव आया और दिल्ली के चुनाव के बाद लॉकडाउन हो गया, मौका नहीं मिला और ऐसा कोई विषय भी नहीं आया जिसके कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जरूर ये बात तय थी कि हमने मार्च के अंत में या अप्रैल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, लेकिन वो समय कोरोना के कारण चला गया और आज आपके माध्यम से ये एजेंडा में जुड़ने का मौका मिला है। जी, चूंकि एक नेता के तौर पर, एक मंत्री के तौर पर आपको लोगों ने सुना है, आपने अपनी बात रखी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारे लोग हैं जो आज बहुत सारी चीजें आपके बारे में जानना चाहते होंगे। मसलन ये कि इतनी बड़ी पार्टी आप क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के समय में? क्योंकि मंत्री तो अपना रिपोर्ट कार्ड अलग देते हैं, लेकिन पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, सबसे अधिक सदस्य, वो क्या कर रही है? देखिए, मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में सामान्य स्थिति से भी ज्यादा काम करने का बेड़ा उठाया। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इच्छा थी उसके साथ चट्टान के साथ सारी पार्टी खड़ी रही और इसीलिए हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के मंडल तक उसमें एक्टिविटी को जनरेट किया। आपकी बैठकें चल रही हैं? हमारी बैठकें चल रही हैं। I have taken approximately 130 video conferences. अच्छा. And approximately 160 hours I have been on video conferences. It's not only me. हाँ. सारे स्टेट प्रेसिडेंट्स, सब लोगों की अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंस मिला लें तो कम से कम 6000 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। अच्छा. और हमारे सारे डायरेक्शंस सेंटर से स्टेट को, हर तीसरे दिन हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग, हाँ. हर 5 दिन के बाद हमारे नेशनल ऑफिस बेयरर्स प्लस स्टेट प्रेसिडेंट्स, स्टेट जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग, और वैसे ही वो अपनी मीटिंग हर स्टेट्स में ले रहे हैं। और हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया। सबसे पहली बात थी कि इस लॉकडाउन की अवस्था में हमको काम करना है, तो काम करने के लिए हमने फीड द नीडी प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को शुरू किया और फीड द नीडी प्रोग्राम में हम लोगों ने लगभग 19 करोड़ फूड पैकेट्स जरूरतमंदों तक पहुंचाए। अच्छा. और इसके साथ साथ लगभग 4 बीजेपी के वर्कर्स, लाखों वर्कर्स। इसका सरकार से लेना देना? इसका कोई सरकार से लेना देना नहीं। और एंड इट वाज ऑन अ डे टू डे बेसिस रिपोर्ट। एवरी डे एवरी स्टेट हैज सेंट इट्स रिपोर्ट। कितने लाख कार्यकर्ता लगे, कितने लाख पैकेट्स पहुंचाए गए, कितने लाख का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और उसी तरीके से राशन, मोदी किट के नाम से वो राशन पहुंचाने का भी काम हम लोगों ने किया। और वो राशन 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन, ऐसे हमने 4 करोड़ राशन किट्स भी हमने, मोदी किट्स भी हमने बांटे हैं। इसी के साथ साथ फेस कवर लगभग 5 करोड़ फेस कवर्स हम लोगों ने बांटे हैं। उसी तरीके से सबको आरोग्य सेतु से जोड़ना, फिर उसी तरीके से पीएम केयर फंड में लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए बीजेपी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जुड़े और वो अपने साथ 40 नए लोगों को जोड़े, क्योंकि बीजेपी की 40वां साल है, इसलिए 40 न्यू वर्कर्स हैव टू बी एनरोल्ड और उनको इनके साथ जोड़ा जाए, पीएम केयर फंड के साथ जोड़ा जाए। ये काम किया हम लोगों ने। आरोग्य सेतु में डाउनलोड करके उसको, उस ऐप को अपने में डाउनलोड किया जाए, इस बात का हम लोगों ने प्रयास किया। और ये सारी एक्टिविटीज हमारी चलती रही और इसी के माध्यम से लोगों को, अब ये जब हमारे प्रवासी मजदूर बेचारे बहुत तकलीफ में थे तो सरकार अपने तरीके से तो काम कर ही रही थी, लेकिन मुझे बहुत संतोष मिला कि हमारे कार्यकर्ताओं ने उन सब के लिए, चाहे वो स्लीपर्स की व्यवस्था करनी थी, भोजन की व्यवस्था करनी थी, ठहरने की व्यवस्था करनी थी, बहुत काम किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। मैं अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस काम को किया और मानवता का काम किया। और ये कोई अहम भाव से नहीं किया, सेवा भाव से किया। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने इस विपत्ति काल में पार्टी को एक्टिवेटेड रहा और हमारी पार्टी गैल्वनाइज है नीचे तक। हमारे को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में जब बात होती है, नेक्स्ट क्या है सर, व्हाट इज द नेक्स्ट, आप अगला प्रोग्राम क्या दे रहे हैं, और हम लोगों ने अभी दिया है। ये 1 साल पूरा हो रहा है। अब इस 1 साल के पूरा होने पर आज मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी है, आपके चैनल ने भी उसको, उनका ऑडियो टेप सुनाया है। तो वो सारी चिट्ठी 10 करोड़ कार्यकर्ताओं तक, घरों तक, 10 करोड़ घरों तक उसको पहुंचाने का हम लोगों ने जिम्मा लिया है, विथ सोशल डिस्टेंसिंग, नॉट मोर देन 2 वर्कर्स फॉर 1 हाउस।
लेकिन हम लोग जाएंगे, वो चिट्ठी देंगे। ये जो 1 साल पूरा हुआ है, इसके उपलक्ष्य में उनके साथ मोदी जी की बात, उनका संवाद उन तक पहुंचाएंगे। इस काम को हम करने वाले हैं। वैसे ही लगभग 2000 वर्चुअल रैलीज होने वाली है।